नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल कहानी कथन के इस भाग में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता है। बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका अंजलि राघोरते आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी और प्रेरणादायी कहानी सुनाने वाली हूँ। वैसे तो आपने कई कहानियाँ सुनी होगी, पर आज की कहानी है कुछ खास। बता दूं क्या है इसका नाम? तो सुनो, बंदर का इंसाफ। मैं पढ़ती हूँ, आप भी मन में पढ़ना और हाँ, श्रवण एकाग्रता से करना। तो आइए बढ़ते हैं हम अपनी आज की कहानी की ओर। दो बिल्लियाँ थी। एक दिन उन्हें रास्ते पर एक केक दिखाई दिया। एक बिल्ली ने उछलकर फौरन उस केक को उठा लिया। दूसरी बिल्ली उससे केक छीनने लगी। पहली बिल्ली ने कहा, चल हट, यह मेरा केक है, पहले मैंने ही इसे उठाया है। दूसरी बिल्ली ने कहा, पर इसे पहले मैंने ही देखा था, इसलिए यह मेरा हुआ। उसी समय वहां से एक बंदर जा रहा था। दोनों बिल्लियों ने उससे प्रार्थना की, भाई तुम ही फैसला करो और हमारा झगड़ा निपटाओ। बंदर ने कहा, लाओ यह केक मुझे दो, मैं इसके दो बराबर बराबर हिस्से करूंगा और दोनों को एक एक हिस्सा दे दूंगा। बंदर ने केक के दो टुकड़े किए। उसने दोनों टुकड़ों को बारी बारी देखा, फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा, दोनों टुकड़े बराबर नहीं है, यह टुकड़ा दूसरे टुकड़े से बड़ा है। उसने बड़े टुकड़े में से थोड़ा सा हिस्सा खा लिया। फिर भी दोनों हिस्से बराबर नहीं हुए। बंदर ने फिर बड़े टुकड़े में से थोड़ा सा हिस्सा खा लिया। बंदर इसी तरह हर बार बड़े टुकड़े में से थोड़ा थोड़ा खाता रहा। अंत में केक के केवल दो छोटे छोटे टुकड़े ही बचे। बंदर ने बिल्लियों से कहा, ओहो हो, अब भला इतने छोटे छोटे टुकड़े मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? चलो मैं ही इन्हें खा लेता हूँ। यह कहकर बंदर केक के दोनों टुकड़े अपने मुंह में डालकर चलता बना। बच्चों, समझी ना आपको कहानी कि किस तरह बंदर ने चालाकी से जानबूझकर केक के टुकड़ों को एक समान नहीं रखा, जानबूझ के खाता था और दूसरा छोटा दिखता था, एक फिर बड़ा दिखता था। तो ये थी बंदर की चालाकी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा। देखो तो, दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा, अर्थात दो की लड़ाई में हमेशा फायदा किसका होता है? तीसरे का ही फायदा होता है। इसलिए हमें अपनी लड़ाई आपस में ही सुलझानी चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी समस्या है जिन्हें हम आपस में सुलझा नहीं सकते? यदि बिल्लियां भी समझदारी से काम लेती तो दोनों केक खा पाती ना। बंदर उन्हें मूर्ख नहीं बना पाता, है ना? कैसी लगी बच्चों यह कहानी? मजेदार ना? ऐसी ही एक और कहानी को लेकर मैं फिर आऊंगी कहानी कथन के अगले भाग में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।